हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है सितंबर शिल्पी क्लासेस में। और यहाँ पे मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो आपको मॉडल पेपर है टीजीटी का। ये मॉडल पेपर नंबर 3 है और इसको 3 पार्ट में कराऊंगी। आज ये पार्ट 1 है, तो जल्दी से क्वेश्चन आंसर आप दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि विज्ञापन संचार की निम्नलिखित कार्य पर आधारित है। कौन से कार्य पर? अनुदेश, सूचना, प्रभाव, एकीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, प्रभाव। देखिए, प्रभाव विज्ञापन संचार के कार्य पर आधारित है। प्रतिया अपने 2 बच्चों को मेला दिखाने ले गई और एक टिकट का मूल्य 1.8 था। 3 टिकटों का मूल्य कितना होगा? जल्दी से बताएं। तो आपका 3 टिकटों का मूल्य 5.4 होगा। मुदालिया कमेटी 1962 ने कितनी जनसंख्या पे कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की संस्तुति की थी? संस्तुति की है तो डी, 40,000। सबसे खतरनाक विष होता है कौन सा? मस्तिष्क व तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष। परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए? जो परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त किसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए? तो अपने स्वास्थ्य का। पट्टियों को वर्गीकृत किया जा सकता है इनमें त्रिकोणीय और गोल लिपटी पट्टियाँ। निम्नलिखित में कौन सा डाटा सेट 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है? तो मीडियन। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के त्रितलीय सिस्टम के अधीन आता है? तो आपका ग्राम पंचायत और जिला परिषद। भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागू किया 12 अप्रैल 2005। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि से अधिक होती है 130 से लेकर 140। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ हमें सुमेलित करना है। सूची 1 ये है, सूची सेकंड वो है। ज्ञान में बदलाव आपका लोग क्या जानते हैं? अभिव्यक्ति में बदलाव आपका कुछ चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया। विश्वास में बदलाव आत्मनिर्भरता। कौशल में बदलाव कार्यकर्ता। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है? धीरे धीरे बोलना। बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है? 3 से लेकर 4 वर्ष। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारी कारक है। कौन है आधारी कारक? उसकी मानसिक स्थिति। बालक अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है बालक के संज्ञात्मक और संवेगात्मक विकास। ORS का पूरा नाम क्या है? इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। किस उम्र के बच्चों के लिए नवजात शब्द प्रयुक्त किया जाता है? जन्म से लेकर 2 वर्ष। गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध हैं? तो आपका इनमें से सभी। जब जाइगोट डैश तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। जब डिम्ब वहनी नली में स्थापित होता है। गर्भकालीन अवस्था है गर्भाधान से जन्म तक।
नर में FSH डैश कोशिकाओं की उत्पत्ति करता है, उद्दीपित करता है, कोशिकाओं को उद्दीपित करता है। शटोली कोशिकाएं। मनोवैज्ञानिक ने जन्म क्रम के मनोविज्ञान का वर्णन किया है, फ्राइड। G.W. आरपोर्ट द्वारा प्रतिवादी व्यक्तित्व के सिद्धांत को कहा जाता है, शील गुण सिद्धांत। सुमेलित करना है, सूची सिद्धांत वेता को सिद्धांत से। तो आपका ए का जो राइट आंसर है वो बी का ए है, सी का आपका फोर्थ है और डी का आपका थर्ड है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है, विकास की जो दर है वो सर्वाधिक तीव्र कब होती है? उत्तर बाल्यावस्था में। बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? किशोरावस्था। कौन सा कथन असत्य है? विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है। विकास का अर्थ शरीर की गतियों पर निरंतर प्रगति है, डैश विकास का अर्थ शरीर की गतियों पर निरंतर में प्रगति है। प्रेरण। एक बच्चा कितनी उम्र तक टॉलडर कहलाता है? 24 से लेकर 48 महीने। किस प्रकार के परिवेशनों का मूल्यांकन आसान और विश्वसनीय है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण। शारीरिक विकास सिर से लेकर पैर की ओर होता है, विकास का ये नियम क्या कहलाता है? मस्तो अधोमुखी। डैश छोटे बच्चों के लिए डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है, एकाकीपन। किस वैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान है? जॉन लॉक। शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि लोगों को यह बताया जाए जो वे नहीं जानते, शिक्षा का अर्थ उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाए जिस तरह वे नहीं करते। ये किसने कहा? तो इसका राइट ऑप्शन डी है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन की स्थापना कब हुई? 4 जुलाई 1975 में। इस बात को याद रखिएगा, 4 जुलाई 1975 में राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संगठन की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्तंडम योजना प्रारंभ की गई थी डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा। तो ये कुछ मॉडल पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आपके इसमें 125 क्वेश्चन है, जिसमें से 36 क्वेश्चन मैंने आज करा दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा कल, तो उसमें मैं इसके आगे क्वेश्चन कराऊंगी। 3 पार्ट में मैं करा रही हूँ, उसके बाद एक और मॉडल पेपर कराऊंगी, आपके 3 मॉडल पेपर मैं कराऊंगी। तो आप लोग देखते रहिए क्लास, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा कब मैंने अपलोड की मॉडल क्लास को। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपने मॉडल क्लास करना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, सितंबर शिल्पी के नाम से हूँ। फेसबुक पे हूँ सितंबर शिल्पी के नाम से, वहाँ पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, अच्छी तरह पढ़ाई करो और अच्छे नंबर से पास हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।